आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। भारतीय मजदूर संघ ने आज खाद्य पदार्थ एवं दवाइयों के मूल्य में तीव्र वृद्धि से कर्मचारियों का जीवन कठिन होने पर व अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोतरी के नाम पर देश में खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ाए जाने पर आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर बताया कि उत्पादनकर्ता द्वारा प्रत्येक वस्तु की लागत की घोषणा अनिवार्य रूप से कानून बनाकर किया जाए। आवश्यक वस्तु एवं पेट्रोलियम पर नियंत्रण रखना, पेट्रोलियम पदार्थों के प्रतिदिन कीमत निर्धारण पद्धति का समापन करना और पेट्रोलियम पदार्थ को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। किसानों को पारिश्रमिक भुगतान द्वारा खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बढ़ोतरी हेतु कदम उठाए जाए एवं अन्य खाद्य पदार्थों के संदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लंबी अवधि के लिए खाद्य पदार्थों के मूल्य पर नियंत्रण किया जाए। समस्त बात मीडिया से बात करते हुए जिला मंत्री राकेश पांडे व अध्यक्ष जमुना पाल ने बताया। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 31 में से खाद्य तेल, तिलहन, दलहन, प्याज और आलू को मुक्त कर दिया गया है। सरकार की भावना किसानों की मदद के लिए हो सकती है, परंतु इसका लाभ सटोरियों और कालाबाजारियों ने उठाया और बाजार में इसकी कृत्रिम कमी है, तो उन्होंने इसके मूल्य में अत्यधिक वृद्धि की है। हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए, अन्यथा हमारी तरफ से विरोध करने पर विवश होगी। न्यूज़ 9 भारत के लिए तौफीक खान की रिपोर्ट। मैं राकेश पांडे, जिला महामंत्री भारतीय मजदूर संघ। इसलिए आज ज्ञापन दिए। आज हम लोगों ने भारतीय मजदूर संघ केंद्र के आह्वान पे बेलगाम बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ पूरे ज़िले में, भारतवर्ष के सारे ज़िलों में हम लोगों ने ज्ञापन दिया। हमारा आज का ज्ञापन प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नाम संबोधित ज्ञापन था, जिसको हमने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को सौंपा। आज के हमारे ज्ञापन में 7 सूत्री मांगें थी, जिसमें प्रमुख रूप से उत्पादनकर्ताओं द्वारा जो वस्तुओं की लागत की घोषणा करना, जिसे अनिवार्य करना, पेट्रोलियम पदार्थों के जो मूल्य बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण करना, पेट्रोलियम पदार्थों पर GST लगाना, साथ ही जो गैर वाजिब लाभ रोकने के लिए जो स्टोरेज वगैरह करते हैं बड़े उद्योगपति, बड़े उत्पादनकर्ता, उस पर वस्तु अधिनियम लगाना और बढ़ती हुई महंगाई को मेंटेन करने के लिए निजी प्राइवेट सेक्टरों में, सरकारी क्षेत्रों में जो कार्यरत हमारे कर्मचारी भाई, हमारे मजदूर साथी हैं, उनके वेतन में वृद्धि करना, साथ ही साथ किसानों को बढ़ावा देना, उनको उनका एक निश्चित पारिश्रमिक निर्धारित करना, जिससे किसान उत्पादन में बढ़ोतरी कर सकें। ऐसे मांगे हमारे आज के इस ज्ञापन में थी। ज्ञापन तो कई लोग देते हैं, धरना प्रदर्शन भी हो रहा है जी, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। देखिए, सरकार नहीं सुनेगी। एक ज्ञापन और ज्ञापनों से अंतर है। ये भारतीय मजदूर संघ का ज्ञापन है। भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रवादी संगठन है जो राष्ट्र को सर्वोपरि रख के मजदूर के हित में काम करती है। और ज्ञापन पे अगर हमारी सरकार नहीं चेतती है, ज्ञापन को अगर अपने संज्ञान में नहीं लेती है, ज्ञापन पे अगर कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो इसके बाद हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे और पूरे देश में सरकार को चेताने के लिए, सरकार की जड़ हिलाने के लिए भारतीय मजदूर संघ बहुत पर्याप्त ताकत रखता है। आज के मांगों में हमारी एक मांग और प्रमुख रूप से थी, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों का जो निगमीकरण हो रहा है, जो न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया, न्यू पेंशन स्कीम को समाप्त कर पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करना। उसके साथ जो रेलवे में अप्रेंटिस हैं, जो पूरे भारतवर्ष में रेल के जो अप्रेंटिस साथी हैं, जो प्रशिक्षित साथी हैं, वो वर्षों से, विगत कई सालों से उनको लगातार जब रेलवे से अप्रेंटिस करते थे, प्रशिक्षण लेते थे, उनको रोजगार पे लगाया जाता था। लेकिन अब जब से सरकार आई है, उनकी कुछ नीतियाँ, उनके कुछ नियम उनको नौकरी लगाने में बाधा पैदा कर रहे हैं। अब तक जो हजारों की संख्या में हमारे जो भारतवर्ष के प्रशिक्षित बेरोजगार बैठे हुए हैं, उनको नौकरी पे लगाना हमारा प्रमुख मांग है। फोकस आपका महंगाई पे है या निजीकरण पे है? नहीं, फोकस हमारा महंगाई पे भी है, फोकस हमारा निजीकरण पे भी है। जब अत्याचार बढ़ेगा, तब भारतीय मजदूर संघ अपनी मांगों को उठाएगा। फोकस हमारा रेलवे में समायोजित अप्रेंटिस भाइयों को समायोजित करने के लिए भी इस मुद्दे पे है। और इन सब मुद्दे को लेकर हम लोग अगर सरकार नहीं मांगती तो बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सरकार अपना परिचय दे आप। महेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय मजदूर संघ के उपाध्यक्ष का दायित्व है। इसलिए आज पूरे देश में जो बेलगाम महंगाई, हर चीज़ की दाम बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ की नेशनल एग्जीक्यूटिव अयोध्या में 13 से 15 अगस्त तक जो कार्यकारिणी का निर्णय था, उस निर्णय में कि भारत सरकार को 9 सितंबर को पूरे देश के हर ज़िले में डीएम के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया जाएगा। नंबर 1, जो भी उत्पाद है, भारत सरकार ऐसा नियम बनाए वह उत्पाद
उत्पाद का प्रोडक्शन मूल्य लिखे, कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिससे लागत मूल्य और लाभ कितना लिया जा रहा है ये उपभोक्ताओं को पता लगे, जिससे अपने आप ही ज़्यादा सामान का लोग नहीं ले सकते हैं। दूसरा जो कमोडिटी जिसको किसानों के लाभ के लिए इन्होंने किया, लेकिन व्यापारी वर्ग ने उसको अपने गोदाम में रखा और सामान की वस्तु जो है बढ़ रही है, इसलिए उस सभी चीज़ों को फ्री करें उसको, जिससे कि महंगाई अपने आप कम होगी। इसके बाद आपका जो मूल्य है जिसके कारण बढ़ रहा है डीजल और पेट्रोल, उसको भारत सरकार जीएसटी के अधीन ले आए और जो ये बेतहाशा बढ़ रहा है उसका इफेक्ट जुताई से लेकर के सामान की ढुलाई तक आ रहा है, उसका भी जीएसटी के तहत हो जाएगा, तो अपने आप ही महंगाई जो है कंट्रोल में आएगी। इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार को सोचना पड़ेगा। सरकार नहीं सोचेगी, उसके आगे हमारी जो नेक्स्ट कार्यकारिणी या पदाधिकारी की बैठक होगी ऑल इंडिया के, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि इसके अलावा और कौन सा आगे एडॉप्ट किया जाएगा। सरकार को ज्ञापन किसको दिया आपने? ज्ञापन प्रधानमंत्री को है द्वारा डीएम जी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।